भूत ये शब्द किसी को डर से सिसकने पर मजबूर कर देता है तो कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब मैं भूत शब्द सुनता हूँ तो मेरा दिमाग खाली हो जाता है, दिल धड़कना जैसे बंद सा हो जाता है और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। स्कूल के दिनों में कुछ दोस्त अक्सर भूतों की कहानियों का मेला लगा देते थे। हम सभी बड़े ध्यान से उन कहानियों को सुनते और फिर उन पर चर्चा भी करते थे। मुझे कहानियां सुनने में मजा आता, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कहानियां मेरे सपनों में आकर मेरी नींद और चैन छीन लेंगी। कुछ लोग कहते हैं डर से छुटकारा पाना है तो भूतों की फिल्में देखो, पर जब डर खत्म ही नहीं होता तो ऐसी फिल्में देखकर क्या फायदा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली भूत कौन होते हैं? हमने भूतों को देखा हुआ है, बस पहचान नहीं पाते। जैसे निर्भया के साथ क्रूरता करने वाले वो 5 लोग, क्या ये भूत नहीं थे? उन्होंने अपने अपराध के बारे में ना तो सोचा, ना ही अपने परिवार की इज्जत की चिंता की। निर्भया, हाथरस की बेटियां और उन जैसी कई लड़कियों पर इस अमानवीयता का शिकार हुई। कुछ तो अपनी जान गंवा देती हैं और जो बच जाती हैं वे समाज के साथ जूझते हुए अपनी जिंदगी बिता देती हैं। क्या इन अपराधियों को उनकी माँ, बहन या बेटी का ख्याल नहीं आता? क्या उनका दिल उन्हें धिक्कारता नहीं? शायद नहीं, क्योंकि अगर जरा सी भी इंसानियत बची होती तो ये अपराध करने से पहले उनकी आत्मा उन्हें रोक लेती। इनके बाद आते हैं वो सास ससुर जो अपनी बहुओं को नौकरानी समझते हैं और पोती को बोझ। उन्हें लगता है कि बहू दहेज नहीं लाई तो उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या उन्हें याद नहीं कि वो भी कभी किसी की बहू थी? क्या वो ससुर भूल गया कि वो भी एक माँ का बेटा है? हर घंटे भारत में 12 महिलाएं दहेज की वजह से मारी जाती हैं। क्या ये भूत नहीं है जो हर दिन हमारी दुनिया को और भयानक बना रहे हैं? फिर कुछ भूत ऊंचे पदों पर भी होते हैं, जैसे डैश डैश डैश, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने सरकारी नौकरी का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। ऐसे लोग पैसों के भूखे होते हैं और दूसरों की मेहनत को चाट जाते हैं। इनके बाद वो भूत आते हैं जो मासूम बच्चों का अपहरण करके उनके अंग बेचते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं। एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द सहती है और एक पिता जीते जी मरा समान हो जाता है। ऐसे लोगों को भूत कहना भी कम है। और फिर आते हैं सबसे चतुर भूत, जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं। कभी किसी ने धर्म बनाए, फिर उसमें ऊंच नीच के भेद कर दिए और अब लोग उन्हीं में उलझ कर रह गए हैं। धर्म का असल मकसद है इंसान को बेहतर इंसान बनाना और लोगों ने इसे लड़ाई का जरिया बना लिया। जाति के नाम पर लोगों ने समाज में गहरी खाई बना दी। आप किसी भी बड़े से बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, आपकी जाति कितनी भी बड़ी और ऊंची क्यों ना हो, पर इस बात पर आपको कोई गर्व नहीं होना चाहिए। अगर आप में कोई इंसानियत नहीं है तो ये भूतों ने ही तो लोगों को बांट रखा है। अब आप लोग ही बताइए, आखिर ये लोग भूत नहीं तो क्या है हमारे समाज के लिए? मैंने सोचा आज आपको डराने की बजाय दुनिया के रीति रिवाज, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है और असली भूत कौन लोग हैं उसके बारे में बताया जाए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरा सी भी समझ में आई हो और आपको लगा हो कि हाँ मैं सही हूँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, अगली वीडियो उस पर ही बनेगी। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन खतरनाक भूतों से बच कर रहिए।